हेलो गाइस, वेलकम। तो हम प्लांट किंगडम में हमने अब तक जिम्नोस्पर्म्स तक पढ़ लिया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, जो इसकी टर्म देखिए पहले। एंजियोस्पर्म्स में जो ये एंजियो है, इसका क्या मतलब होता है, वेसल। और स्पर्म का मतलब पता है, सीड। तो एक ऐसा सीड जो किसी वेसल में यानी कवर्ड सीड प्रेजेंट है। और वो किससे कवर्ड होता है, फ्रूट से। इसके ऊपर अच्छे से बात करेंगे। तो एंजियो का मतलब क्या है, वेजल, यानी इसके जो सीड्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं, अनलाइक जिम्नोस्पर्म्स जिसमें जो सीड्स होते हैं वो वेल एक्सपोज सीड होते हैं, स्पोरोफिल्स के ऊपर ही सीड्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इसके जो सीड्स होते हैं वो एक स्ट्रक्चर में, फ्रूट के अंदर कवर्ड सीड्स होते हैं इसमें, एंजियोस्पर्म्स में। और जो इसका हैबिटेट है वो काफ़ी वेरी करता है। इसमें कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जो सिर्फ ठंडे इलाकों में पाए जाएंगे, जैसे सेब का हो गया, एप्पल का। कुछ होंगे जो गर्म इलाकों में पाए जाएंगे, कुछ डेजर्ट वाले में पाए जाएंगे, कुछ पहाड़ी इलाके में पाए जाएंगे। तो इसका जो हैबिटेट है, जो एंजियोस्पर्म्स का जो हैबिटेट है वो काफ़ी वेरी करता है प्लांट टू प्लांट। और एंजियोस्पर्म में काफ़ी वैरायटी ऑफ साइजेस भी मिल जाएगी प्लांट्स की। एक वुल्फिया जो बहुत ही छोटा प्लांट होता है, सबसे छोटा है और ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वुल्फिया है। और ये वुल्फिया के फ्लावर्स हैं। और यूकैलिप्टस, वन ऑफ द टॉल ट्रीज इन एंजियोस्पर्म्स। तो इनके जो साइजेस हैं वो भी वेरी कर सकते हैं, छोटे से छोटा भी मिलेगा और बड़े से बड़ा भी मिलेगा इसमें। इसका जो यूकैलिप्टस है ये 100 मीटर्स, ओवर 100 मीटर्स तक ये लंबा हो सकता है। ये जो एंजियोस्पर्म्स हैं ये सबसे ज़्यादा इवॉल्व प्लांट्स हैं। जितने भी प्लांट्स हमने कितने पढ़ लिए, एल्गी पढ़ा, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म फॉर्म हुए, फिर फॉर्म हुए एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स जो हैं वो सबसे डेवलप्ड, सबसे हाईली इवॉल्व्ड प्लांट्स हैं। अगर हम इनके रिप्रोडक्शन की बात करें, इनके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी। जो इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड रिप्रोडक्शन है पूरे प्लांट कैटेगरी में। जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनके सेक्स ऑर्गन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फ्लावर में। जैसे कि आप ये फ्लावर देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये चीज़, ये है फीमेल सेक्स ऑर्गन। और ये जो आप देख रहे हैं फिलामेंट टाइप, ये है मेल सेक्स ऑर्गन। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम कहते हैं स्टेमन, और जो फीमेल है उसको कहते हैं पिस्टिल या कार्पन। और इनका साइंटिफिक नेम भी आपको याद होना चाहिए, जो साइंटिफिकली हम यूज़ करते हैं। जो स्टेमन है यानी जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम कहते हैं एंड्रोसियम, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम कहते हैं गाइनोसियम। तो होता क्या है, ये जो स्टेमन है, स्टेमन का आप यहाँ पे फिलामेंट देख रहे हैं जो कि फ्लावर के बेस से कनेक्ट होगा, और ये ऊपर है एंथर। और इसी एंथर के अंदर पोलन मदर सेल प्रेजेंट होती है, जो कि मेयोटिक डिवीज़न करती है और पोलन ग्रेन को फॉर्म करती है। और पोलन ग्रेन के अंदर ही प्रेजेंट होता है मेल गैमेट। तो ये जो एंथर है, इसी के अंदर मेल गैमेट बनेगा, यानी पोलन ग्रेन बनेगा। और पोलन ग्रेन, जब एनफ पोलन ग्रेन इसके अंदर बन जाते हैं तो ये एंथर जो है बर्स्ट होता है, जिससे कि पोलन ग्रेन फैलते हैं। अब ये जो फ्लावर है ये मोनोसिस डायोसिस दोनों हो सकता है। कुछ फ्लावर्स होते हैं जिसके अंदर स्टेमन और कार्पल दोनों एक कोई फ्लावर में मिलेंगे। और कुछ ऐसे होते हैं कि एक फ्लावर में स्टेमन है और दूसरे फ्लावर में कार्पल प्रेजेंट है। ये ट्री टू ट्री भी वेरी कर सकता है। एक पूरे प्लांट में सारे मेल फ्लावर्स हो सकते हैं, और एक उसी प्लांट में एक फीमेल फ्लावर्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं दूसरे प्लांट में। तो मोनोसियस का एग्जांपल लेते हैं। तो जब यहाँ पे एनफ एंथर में जो है एनफ पोलन ग्रेन बन जाएंगे तो ये बर्स्ट होगा एंथर, जिससे कि पोलन ग्रेन जो है वो यहाँ पिस्टिल पे आएंगे। अब पिस्टिल का स्ट्रक्चर ये रहा, ये बेस से कनेक्टेड है। जहाँ पे पोलन ग्रेन लैंड करता है उसको हम कहते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा और पोलन ग्रेन में केमिकल इंट्रैक्शन होता है, जिससे कि जो स्टिग्मा होता है अपना करेक्ट पोलन ग्रेन पहचानता है। और जब वो करेक्ट पोलन ग्रेन निकलता है तो उसमें से एक ट्यूब निकलती है। हम ये जितना भी पोर्शन है ये ट्यूब फॉर्मेशन का, ये सारा हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स जो चैप्टर है क्लास 12 के चैप्टर 2 जो है उसमें हम एकदम संक्षेप में पढ़ेंगे। लेकिन अभी एक ओवरव्यू टाइप देख लेते हैं, क्योंकि सिर्फ हम किंगडम पढ़ रहे हैं। तो जब पोलन ग्रेन यहाँ लैंड करेगा, वहाँ से एक ट्यूब फॉर्म होगी और वो यहाँ पे ओव्यूल में चली जाएगी। और उस ट्यूब में से, पोलन ग्रेन में से, उस ट्यूब के द्वारा गैमेट निकलेगा, और वो जो गैमेट है वो यहाँ पे ओव्यूल में जाएगा। और ओव्यूल में ही प्रेजेंट है फीमेल गैमेट। तो ये जो स्टिग्मा है इसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है। ओव्यूल के अंदर मेगा स्पोर मदर सेल प्रेजेंट है, और मेगा स्पोर मदर सेल भी मेयोटिक डिवीज़न करेगी, जिससे कि फीमेल गैमेट फॉर्म होगा ओव्यूल में।
और जो मेल गैमेट है वो ओव्यूल में फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ करेगा, जैसे कि आप यहाँ देखिए। तो जब फ्यूज़ करेगा तो ये जो ओवेरी है, ये जो आउटर स्ट्रक्चर है, ये तो फॉर्म हो जाएगा एक फ्रूट में, और जो ओव्यूल है जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ है वो फॉर्म हो जाएगा सीड में। यहाँ पे देखिए, जब ये फ्लावर से फ्रूट फॉर्म हो रहा होता है, जितने भी ये पेटल हैं, ये स्ट्रक्चर जो है ये सारे डिस्पर्स हो जाते हैं और ऐसे करके एक फ्रूट फॉर्म होता है। जो ओवेरी है यानी जो बाहर का स्ट्रक्चर है, यही जो है फ्रूट में बदल जाता है, और जो ओव्यूल है ये सीड में बदल जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। ओव्यूल बदलता है सीड में, ओवेरी बदलती है फ्रूट में। और जो आप ये देख रहे हैं, पेटल देख रहे हैं, ये सारे डिस्पर्स हो जाते हैं, लेकिन सेपल नहीं होते। आपने देखा होगा टमाटर या सेब में ऊपर पत्ती लगी होती है, वो सेपल ही होते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो ओवेरी थी, ये ओवेरी डेवलप हुई और ये बन गई फ्रूट में, और जो अंदर ये जो ओव्यूल था ये बन गया यहाँ पे सीड में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। जो एंजियोस्पर्म्स हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, मोनोकोटिलेडन्स और डाइकोटिलेडन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका कॉन्सेप्ट आपको ढंग से समझना है कि कोटिलेडन, मोनोकोटिलेडन, डाइकोटिलेडन में अंतर क्या है और कोटिलेडन क्या होता है। तो जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड करा गया है ऑन द बेसिस ऑफ द कोटिलेडन, नंबर ऑफ कोटिलेडन। अगर उसमें एक कोटिलेडन प्रेजेंट है तो उसे हम कहते हैं मोनोकोटिलेडन, अगर दो कोटिलेडन प्रेजेंट है तो हम कहते हैं डाइकोटिलेडन। अब मोनोकोटिलेडन है क्या? सीड जो है, सीड में तीन पार्ट्स होते हैं। एक तो उसका आउटर कवरिंग जिसे हम कहते हैं सीड कोट, और सीड के अंदर प्रेजेंट एम्ब्रियो जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्म हुआ, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो फॉर्म हुआ, एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। और एक तीसरी चीज़ प्रेजेंट होती है कोटिलेडन, जो कि मेनली सीड को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। कोटिलेडन सीड को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं सीड में कोटिलेडन प्रेजेंट है, और जो डाइकोट है इसमें दो कोटिलेडन प्रेजेंट है। तो जो आप सीड को ग्रो करोगे, तो जब आप सीड को ग्रो करते हैं तो सबसे पहले कुछ ऐसे सीड होते हैं जिसमें से दो पत्ती पहले फॉर्म होती हैं, और कुछ ऐसे सीड होते हैं जिसमें कि एक ही पत्ती फॉर्म होती है। तो जो सीड है जब वो ग्रो करता है, सबसे पहले तो रूट निकलेंगे, फिर रूट के बाद कोटिलेडन बाहर आता है, जो कि सूट सिस्टम को, स्टेम को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, जिससे कि वो आगे लीफ फॉर्म करे। ये जो मोनोकोट, अब जो ये देख रहे हैं दो पत्ती, ये लीफ नहीं है, ये कोटिलेडन्स है, जो कि सूट सिस्टम को फर्दर ग्रो होने में, लीव्स फॉर्म करने के लिए नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। और जब तक ट्रू लीव्स फॉर्म नहीं हो जाती, ये अटैच ही रहते हैं कोटिलेडन्स। और जब ट्रू लीव्स फॉर्म हो जाती है, जब वो एबल हो जाती हैं कि फोटोसिंथेसिस कर लेंगे, अपना खाना खुद बना लेंगी, तो ये जो कोटिलेडन्स हैं ये डिस्पर्स हो जाते हैं, ये मतलब सॉइल में गिर जाते हैं और सॉइल का ही पार्ट बन जाता है। तो कोटिलेडन जो है वो सीड के अंदर प्रेजेंट एक पार्ट है, ए पार्ट इनसाइड ए सीड दैट लुक्स लाइक ए स्मॉल लीफ, एकदम स्मॉल लीफ की तरह दिखता है, which the developing plant uses as a store food। जो developing plant है वो इसको यूज करता है to get nourishment। Cotyledons are the first parts of the seed to appear above the ground when it begins to grow। जब हम सीड को जर्मिनेट करते हैं तो कोटिलेडन्स ही बाहर आते हैं। मोनोकोट में से एक कोटिलेडन बाहर आएगा, आप यहाँ पे देखिए, और जो डाइकोट है, डाइकोट में से दो कोटिलेडन बाहर आएंगे। तो ये सबसे अच्छा पता करने का यही है कि मोनोकोट है कि डाइकोट है। वैसे तो और भी हैं, अभी हम बात करेंगे इस बारे में कि अगर दो ऐसे पत्ती नुमा स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो है डाइकोट, और एक ही पत्ती निकली है वो है मोनोकोट। कोटिलेडन्स को हम एम्ब्रियोनिक लीफ भी कहते हैं, एम्ब्रियो में प्रेजेंट है, एम्ब्रियोनिक लीफ भी कहते हैं इसको। तो मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कोटिलेडन है क्या। हम इसका कोटिलेडन का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है उसको भी हम जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उसमें भी देखेंगे, लेकिन अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि कोटिलेडन्स होते क्या हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में डाउट पूछना। जो मोनोकोट है और डाइकोट है उनमें भी हम फ़र्क पता लगा सकते हैं, जैसे कि जो उनकी पत्ते होते हैं, उनकी जो लीफ होती हैं वो कुछ इस प्रकार की दिखती हैं, और जो डाइकोट हैं वो इस प्रकार की दिखती है। मोनोकोट में जो वीन्स होगी वो ऐसे पैरेलली अरेंज होगी, और जो डाइकोट होते हैं उसमें जो वीन्स हैं वो एक नेटवर्क फॉर्म करेंगी, एक ब्रांचेस फॉर्म करेंगी। तो ये इसका एक बहुत ही अच्छा डिफरेंस पता करने का है। अगर हम इसकी स्टेम का क्रॉस सेक्शन काटें तो हम देखेंगे जो मोनोकोट्स हैं उसमें जो
जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं यानी जाइलम फ्लोएम जो है वो ऐसे कॉम्प्लेक्सली अरेंज्ड हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं, एक मैनर में अरेंज नहीं है। लेकिन जो डाइकोट हैं उसमें जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर की तरह अरेंज होते हैं। तो ये भी एक तरीका है मोनोकोट और डाइकोट को पहचानने का। दूसरा, जो मोनोकोट है उसमें फाइब्रस रूट सिस्टम है, इसे कहते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। और जो डाइकोट है उसमें है टैप रूट सिस्टम। जो सीड में से एक बड़ी रूट फॉर्म होगी और उसी एक ही रूट में से कई सारी ब्रांचेस फॉर्म होंगी और वो फैल जाएंगी काफ़ी लंबे एरिया तक। तो ये काफ़ी अच्छा एक इवोल्यूशन है, मोनोकोट से ही बाद में डाइकोट इवॉल्व हुए। फ्लावर्स, इनका जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं जैसे कि सेपल, पेटल्स, वो मल्टीपल्स ऑफ 3 में प्रेजेंट होंगे, यानी या तो 3 होंगे, 6 होंगे, ऐसे। जो मोनोकोट्स हैं मल्टीपल ऑफ 3 में प्रेजेंट होंगे, जैसे कि यहाँ पे गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 पेटल्स प्रेजेंट हैं। और जो डाइकोट हैं उनमें जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो किस नंबर में प्रेजेंट होंगे, या तो मल्टीपल्स ऑफ 5 और 4। तो एक बार इसकी लाइफ साइकिल में नज़र मार लेते हैं। एंथर होता है, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन फॉर्म होगा, पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट और उसी के अंदर प्रेजेंट होगा गैमेट। ऐसे ही जो फीमेल पिस्टल है, पिस्टल के अंदर फीमेल गैमेट फॉर्म होगा। तो जो एंथर होता है, एंथर के अंदर मदर सेल प्रेजेंट होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और वही माइक्रोस्पोर मदर सेल के गुच्छे को हम माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। और इसी माइक्रोस्पोरेंजियम में स्पोर, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है जिसको हम कहते हैं पोलन ग्रेन। और यही पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा पे जाके अटैच होती है और एक पोलन ट्यूब का फॉर्म करती है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ 2 गैमेट आ रहे हैं निकल के। ये खासियत है डबल फर्टिलाइजेशन, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में अच्छे से दे रखा है, हम उसमें पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप इतना जान लीजिए कि एंजियोस्पर्म्स में होता है डबल फर्टिलाइजेशन, जिससे कि एंडोस्पर्म का भी फॉर्मेशन होता है, अगर आपको पता हो तो। वैसे हम पढ़ेंगे इसको अच्छे से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो जो गैमेट है वो इसमें ओव्यूल में जाके एग से फर्टिलाइज होगा, जिससे कि फॉर्मेशन होगा जाइगोट का। और जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो में बदलेगा और एम्ब्रियो ही फिर जाके एक स्पोरोफाइटिक प्लांट यानी एक मैच्योर एंजियोस्पर्म में फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसके भी 2 स्टेजेस, एक हैप्लॉइड स्टेज और एक डिप्लॉइड स्टेज, गैमेटोफाइटिक स्टेज और स्पोरोफाइटिक स्टेज। तो यहाँ जहाँ गैमेट प्रेजेंट है वही एक गैमेटोफाइटिक स्टेज है, और बाकी जितनी भी है जाइगोट, एम्ब्रियो, वो सारी स्पोरोफाइटिक स्टेज है। तो इसका भी जो वो डोमिनेटिंग स्टेज होती है, डोमिनेटिंग स्टेज, वो है स्पोरोफाइटिक। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की। इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हम काफ़ी अच्छे से जानते हैं, जैसे कि हम कितने सारे फूड इस्तेमाल करते हैं, टमाटर, सेब, बनाना, और इसी के फ्लावर से हम कई सारे ऑयल्स भी फॉर्म करते हैं, जैसे कि कुकिंग के लिए जो ऑयल्स निकालते हैं हम, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, इससे हमें मिलता है। मेडिसिन्स कई सारी इससे बनाई जाती हैं, जैसे कि अश्वगंधा आप जानते होंगे। तो जो इस एंजियोस्पर्म्स में हमें इतना ही पढ़ना था। इसका जो एक कॉन्सेप्ट है डबल फर्टिलाइजेशन का, वो हम पढ़ेंगे फ्लावरिंग रिप्रोडक्शन में, फ्लावरिंग प्लांट्स के रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, जो 12th का चैप्टर 2 है उसमें पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्म्स में इतना ही है। इसके जो है मोनोकोटिलेडन और डाइकोटिलेडन्स के बीच का डिफरेंस और उसके एग्जाम्पल्स, यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको यही याद होना चाहिए, इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक वही है, मोनोकोट और डाइकोट में डिफरेंस, और एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए मोनोकोट और डाइकोट के। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक है, हालांकि वो टॉपिक लाइफ साइकिल्स ऑफ प्लांट्स, डिफरेंट प्लांट्स की लाइफ साइकिल हम पढ़ेंगे। जो ये लाइफ साइकिल्स हैं मैंने चैप्टर जब एक एक करके हमने डिवीज़न पढ़े हैं उसमें भी कंप्लीट करी है, लेकिन उसमें भी कुछ जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर करने के लिए लाइफ साइकिल ऑफ डिफरेंट प्लांट्स भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।